नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु से मन में बस जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु से मन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता सतगुरुदेव को प्रणाम। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। इस सृष्टि के समस्त षट जीव निकायों के प्रति उनके हर एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए आभार आभार आभार। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। आज हम मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ अधिगम सूत्र का प्रारंभ किए हुए 1 वर्ष बराबर कर चुके और इस 1 वर्ष में हमने लगभग 40 सेशन हुए हमारे। आज 41 सेशन है और पहले अध्याय के हमने अभी तक 20 सूत्रों को छुआ है, टच किया है, ऐसा ही बोलूंगी क्योंकि बाकी तो ज्ञानियों की वाणी तो ऐसी है कि सागर की तरह जिसमें जितने गोते लगा उतने कम है। तो हम कितना जान पाएंगे उनके ज्ञान को, उस शुद्ध सागर को, है ना। शुद्ध को सागर की उपमा दी गई है। ये शुद्ध सागर है, महासागर है और हम सब अपनी अपनी मति से थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें से समझ लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हम ज्यादा समझे, थोड़ा समझे, बहु समझे, बहुविध समझे, अल्प समझे, अल्पविध समझे, धीरे समझे, जल्दी से समझे। बस इतना जरूरी है कि जो भी हम समझे वो हमको हमसे जोड़ दे, हमको हमसे जोड़ दे, हमारे द्वार खोल दे, हमारे भीतर के खजाने उगड़ जाए और हम अपने आंतरिक वैभव से समृद्ध हो जाए। बस उतना ही काफी है, क्योंकि ये सारे शुद्ध ज्ञान की बातें
कुंजियों की तरह, चाबियों की तरह है, जो हमारे भीतर की गुत्थियों को खोलती जाती है। क्यों सुनना बार बार, ये सवाल आता है। जब मैं स्टार्टिंग में इस मार्ग पे आई, तो मुझे भी लगता था क्या लोग रोज प्रवचन सुनने आते हैं, सुनने जाते हैं, ये सब रोज रोज क्या सत्संग, रोज रोज सभाएं, ये सब का क्या अर्थ है। आदमी को एक बार में समझ में क्यों नहीं आ जाता है, इसको बार बार क्यों सुनना पड़ता है। ऐसे मेरा क्वेश्चन हुआ करता था कि बार बार क्यों सुनना। लेकिन अपने ही अनुभव से समझ में आया कि बार बार सुनना जरूरी है, क्योंकि हर बार एक नए कॉम्प्लेक्स भीतर आ जाता है। कोई न कोई तरह की ग्रंथि दिखाई पड़ती है। अब उस ग्रंथि का समाधान के लिए हमें फिर से कोई सूत्र चाहिए, फिर से कोई वाणी की टकोर चाहिए जो हमें जगाए, क्योंकि हम तो बार बार सो जाते हैं, हम सुप्त है। तो सोए हुए को जगाए, उसके लिए सूत्र है। और सूत्र है ही इसीलिए कि वो हमें जगा दे। हम जागे तो ही सूत्र भी काम के है, वरना सूत्र भी कुछ काम के नहीं है। तो बार बार इसलिए सुनना पड़ता है क्योंकि हम तो हर बार सो जाते हैं, और फिर हर बार हमारे भीतर कई कई तरह की बातें, कई कई तरह की स्थितियां पैदा होती जाती है। तो जैसे बार बार भूख लगती है तो बार बार भोजन चाहिए, बार बार प्यास लगती है बार बार पानी चाहिए। ऐसे ही भीतर की स्थिति के लिए बार बार कोई टंकोर, कोई झंकार चाहिए होती है, क्योंकि अभी हम उतने परिपक्व नहीं हुए। और जैसे ही कोई जाग गया, उसके बाद वो बोले जो सूत्र, वो बोले जो श्रुत, वो बोले वो आगम, जो जाग गया उसकी वाणी आगम है। कितनी प्यारी बात बोले। ये जो जैन धर्म है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझे कि ये किताबी धर्म नहीं है। किताबों में लिखा है उसको मान लो, वो जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म जो है वो आगमिक धर्म है, किताबी नहीं है, आगमिक है। अब लोगों ने आगम को भी किताब समझ लिया, गड़बड़ हो गई। आगम किताब कभी थे ही नहीं, कभी हो ही सकते नहीं। आगम का मतलब है भीतर से आया ज्ञान। आगम, आत्मा से आया हुआ ज्ञान। वो आत्मा से आया हुआ ज्ञान कैसे होता है, आगम कैसे होता है। तो हमने बताया, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि जो आप्त हो गया उसकी वाणी आगम है। अब आप्त हो गया का मतलब क्या हुआ, जो खुद प्रामाणिक हो गया, जो भीतर बाहर से एक ही हो गया, जो पूर्णतया निर्ग्रंथ हो गया, जिसके भीतर अब कोई गांठ, कोई ग्रंथि, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई दुविधा, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ बचा ही नहीं। सब सॉल्व आउट हो गया, जो समाधि को उपलब्ध हो गया, समाधान को उपलब्ध हो गया, उसकी वाणी को आगम बोला गया। तो ये आगमिक धर्म है, किताबी धर्म नहीं है कि किसी किताब में लिखा उसको फॉलो कर लो। जैसे इस पृथ्वी पर कुछ धर्म ऐसे है जो बहुत व्यापी है, बहुजन व्यापी है, लेकिन वो किताबी है। जैसे मुस्लिम है, ईसाई है। ईसाई बाइबल को लेके चलेंगे, मुस्लिम अपनी कुरान शरीफ को लेकर के चलेंगे। हिंदुओं में भी कितने लोग हैं जो अपनी अपनी ग्रंथों को पकड़ करके चलेंगे, लेकिन जैनों ने तो पहले से ही समझाया था, ग्रंथ नहीं, निर्ग्रंथ। ये कारण रहा कि वर्षों तक जैन धर्म को लिखा नहीं गया। जैन धर्म की बातों को सदियों तक लिखा ही नहीं गया, क्योंकि लिखने को अपराध माना गया था। इसलिए नहीं कि कागज पेड़ों से आएंगे, यही एक कारण नहीं था कि कागज पेड़ों से आएंगे, स्याही कोई रसायन से पैदा होएगी, इसमें कोई जीवाणु रहेंगे, ये सब कारण नहीं था। कारण क्या था कि जैसे ही लिख दिया गया, पुराने साधुओं के पास मेरी पढ़ाई हुई, जो बुजुर्ग साधु महात्मा है, वो अपने अनुभव से मुझे सिंचित किए। तो उनमें से एक महाराज साहब जिनके पास मैं बचपन में पढ़ने जाती थी, वो कहते थे कि जो छप गया वो छिप गया। मतलब उन लोगों की मान्यताएं ऐसी थी, उन्होंने ऐसे ही सीखा है कि जो छप गया है वो छिप गया है। छप गया यानी जो प्रिंट आउट हो गया है, अब उसमें प्रिंट आउट जो हो गया, जिसको किताबों में लिख दिया गया है, समझ लो वो छिप गया है, अब वो उगड़ा नहीं है। क्योंकि किताबों में वही बातें लिखी गई है जो कि कॉमनली कही जा सकती है, बताई जा सकती है। गुड़ रहस्य कभी कोई किताब में लिखे ही नहीं जाते, लिखे जा ही नहीं सकते। अभी हम कुछ दिनों पहले मेहर बाबा के आश्रम में थे, वहाँ अहमदनगर के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेहराबाद बसा हुआ है। तो मेहर बाबा की जो समाधि बनी हुई है, आपने सुना होगा मेहर बाबा के बारे में, जो पूरी जिंदगी मौन में रहे। आफ्टर एनलाइटनमेंट ऑलमोस्ट 42 years ही कीप्स इन साइलेंस, और मौन में ही उन्होंने पूरा जो ज्ञान देना था अपने शिष्यों को, जो भी उनके पास है उनको ज्ञान दिया। तो
उनका कहना था कि आ, जो कुछ भी इस जगत में इम्पोर्टेंट है वो मौन में ही दिया और लिया जा सकता है, वो बोल के कहा ही नहीं जा सकता। तो अनुभवी लोग क्या कहते थे, जो छप गया वो छिप गया, जो प्रिंट आउट हो गया वो उसमें छिप गया, खत्म हो गई बात। क्योंकि बात जो थी वो श्रुत में थी, और श्रुत का मतलब किताब नहीं था, श्रुत का मतलब था सुना हुआ। इसलिए श्रुत से शिष्य भी पैदा हुआ, सुनने से शिष्य बना। जो सुनने की कला सीखा उसको हमने शिष्य बोला। अब सुनने की कला में और शिष्य बनने में बड़ा मजेदार बात है, क्योंकि शिष्य शब्द दो बातों को इंगित करता है। एक तो वो सुन रहा है, शुश्रूषा कर रहा है, पास में बैठ करके परिउपासना कर रहा है। और वो पास में बैठ करके जो परिउपासना कर रहा है, धीरे धीरे उसने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया है, उसने अपना सिर झुका दिया है। तो शीश काट चरणे धरे, सो पावे साक्षात। उसने शीश को काट करके चरण में रख दिया है। अब शीश में क्या है, पांचों इंद्रियां आ गई, दिमाग आ गया, वो सबको उसने समाहित करके एकाग्र कर लिया है, गुरु के चरणों में छोड़ दिया है। अब खुद को छोड़ दिया है, जैसे ही मैं छूट गया है। अब खुद को छोड़ना बोले तो अपन अपने दिमाग में सबसे ज्यादा व्यापक है, क्योंकि हम अपने आप को दिमाग मानते, खोपड़ी मानते। तो जिसने शिष्य को हुआ, क्या हुआ कि उसने अपनी खोपड़ी छोड़ी, अपने आप को झुका लिया। तो क्या हुआ, उसके अपने विचार बंद हुए, उसने अपने विचारों को छोड़ ही दिया। क्योंकि विचार कहीं ना कहीं हमारे अपनी पकड़ से आ रहे हैं, हमारे अपने अहंकार ईगो से आ रहे हैं। उसने अपने विचार ही छोड़ दिया। अब बड़ी मजेदार घटना घटती है, विचार कौन छोड़ सकता है, कोई आसान बात है क्या? बिल्कुल भी आसान बात नहीं। हमको सबसे ज्यादा भरोसा हमारी खोपड़ी पे ही होता है ना। हमको ऐसा लगता है जो मैं सोच रहा हूँ बस वही ठीक है, पर हमें पता ही नहीं हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब कुछ बोरोड है, वो सब कुछ बाहर से लिया गया है। और जो बाहर से लिया गया वो आगम तो है ही नहीं। तो आगम प्रकट होने में बाधा कहाँ आ रही है, ये खोपड़ी में बाधा आ रही है। क्योंकि खोपड़ी बाहर से लिए जा रही, लिए जा रही, लिए जा रही है, बाहर की चीजों को सुने जा रही, सुने जा रही, सुने जा रही है। तो वो कैसे वो शिष्य हो जाए, कैसे वो अपनी खोपड़ी छोड़ दे कि वो श्रुत को उपलब्ध हो सके। ये एक महान कला है। ये कला जिसमें आई वो शिष्य हुआ। और वो कैसे आती है, उसके लिए कुछ अंदर केमिस्ट्री होती है, कुछ अंदर परिवर्तन होते हैं। जैसे इंद्रभूति गौतम जो महावीर के पास आते हैं, हम एग्जाम्पल से बात करें तो शायद समझ आ जाए। तो वो खोपड़ी चल रही थी ना, सुनने को रेडी नहीं थे बिल्कुल भी। बहुत भयंकर उनके भीतर शंका, प्रश्न, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन कुछ तो भी महावीर को देख के घटा। और वो जो कुछ घटा वो क्यों घटा, क्योंकि महावीर का कोई अतिशय है, महावीर की प्रेजेंस ही अतिशयकारी है, मतलब बियॉन्ड लॉजिक है। उनकी जो प्रेजेंस है वो पूरे अस्तित्व ही उस सामने आ गया है किसी एक आकार में। तो अब उनको देख करके कहीं गौतम की बुद्धि, विचार सहसा ठिठक गए, अचानक रुक गए। और वो जो अचानक एक क्षण में कुछ रुके, तो विचार एक क्षण के लिए कहीं बीच में गैप आ जाए, तो कोई दर्शन आ जाए, कोई दृष्टि प्रकट हो जाए। और वो जो हम प्रेयर करते हैं कि आंखें दो गुरु देख लूं बिना आंख की बात, वो कोई बिना आंख की बात है जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकती है। वो कोई एक दृष्टि आती है, और वो एक क्षण में दृष्टि आई और क्षण में सृष्टि बदल गई। अब गौतम झुक गए। अब जो क्षण में गौतम झुक गए, तो महावीर किसी तरह से उनके अंदर प्रवेश कर पाए। कैसे महावीर प्रवेश कर पाए, ये महत्वपूर्ण बात है। कैसे कोई ज्ञानी, कोई गुरु हमारे भीतर प्रवेश कर पाए। उसके बिना हम बदलते ही नहीं, हम अपने दिमाग में ही सब कुछ बनाते रहते हैं। दिमाग में लोग कर्म बांधना, निर्जरा करना, मोक्ष की बातें करना, सब दिमाग में कर रहे हैं, और वहां कुछ नहीं हो रहा है। दिमाग तो खिचड़ी पका रहा है। इसीलिए देखो ना, इतने लाखों लोग हैं, लाखों सत्संग सुनते हैं, लाखों प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनके दिमाग कभी बंद ही नहीं होते, चालू चालू चालू, कोई दृष्टि नहीं आती है, तो कोई अंदर का कोई रसायन ही नहीं बदलता है। और वो किसी एक क्षण में, प्रेम के क्षण में, किसी श्रद्धा के क्षण में, लेकिन वो श्रद्धा भी कैसे आई, अचानक ही आ गई, सहसा कुछ हुआ। वो क्यों हुआ, गुरु की प्रेजेंस। और कहीं शिष्य ठिठक गया, कहीं वो व्यक्ति छिटका, कहीं उसके विचार एक क्षण के लिए रुके, समय में आ गए, वो सम्यक हो गया। और जैसे ही सम्यक हुआ, क्रांति घटित हो गई। अब क्या हुआ कि महावीर की दृष्टि गौतम पे पड़ी, और गौतम में कोई एक दृष्टि आ गई, उसको दृष्टिवाद कहा गया।
गुरु की दृष्टि हुई और शिष्य की दृष्टि भी कहीं मिल गई, कहीं एक क्षण पे, कहीं एक समय मात्र में भी, कहीं दोनों की दृष्टि का कोई मिलाप हो गया और वो पर्युपासना घटित हो गई। और तब क्या हुआ कि गौतम के इस विचारों के जंगल के अंदर मानो कोई एक चिंगारी प्रवेश कर गई, और एक चिंगारी काफी है पूरे जंगल को जलाने के लिए। जैसे बोलते हैं, एक बीज काफी है पूरी धरती को हरी करने के लिए। One seed can change entire earth. One seed, only one seed. एक बीज काफी है पूरी धरती को हरा भरा करने के लिए, क्योंकि एक बीज में कितनी क्षमता है। एक सीड में, एक बीज में अगर वो सही तरीके से भूमि में चला जाता है, तो वो पेड़, और पेड़ से कितने बीज, कितने फल, एक एक फल में कितने बीज। वन सीड इनफ फॉर द एंटायर अर्थ। ऐसे ही गुरु की एक दृष्टि, वो एक बीज का काम करती है, और शिष्य के एंटायर वर्ल्ड में अनंत अनंत जन्मों की सारी श्रृंखला को, पता नहीं क्या क्या स्थिति को क्षण में भस्मीभूत कर देती है, खत्म कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, चेंज कर देती है। इसीलिए जो गुरु के द्वारे चले जाते हैं, वास्तविक अर्थों में, वो वास्तविक अर्थों में फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर पुराना छूटने लगता है, फिर अतीत कुछ चेंज हो जाता है, अब आदमी वैसा रहता ही नहीं जैसे पहले था। और लोग उस मौत से डरते हैं, लोग अपनी आइडेंटिटी छोड़ने से डरते हैं। इसीलिए लोग वहां जाके भी अपने आप को बचा के रखते हैं। मंदिर जाके भी कभी मंदिर नहीं जा पाते, क्योंकि मंदिर तो मन का दर है, लेकिन वो मन के दर पे तो कभी निकलना ही नहीं चाहते, अंदर ही पकड़े रहते हैं अपने आप को, अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, तो छूट ही नहीं पाते। और जो नौकाओं ने अपने लंगर नहीं खोले, वो हवाओं के साथ यात्रा भला कैसे कर पाएगी। हवाएं तो ले जाएगी आपको कहाँ से कहाँ, लेकिन लंगर तो खोलने पड़ेंगे। जो नौका लंगर ही नहीं खोलना चाहती, खुद को छोड़ना ही नहीं चाहती, वो यात्रा कैसे करेगी। तो कितने लोग इसलिए चुक जाते हैं, क्योंकि अपने लंगर को पकड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं, अपने अतीत के साथ, अपने पुरानी मान्यताओं के साथ, अपनी पुरानी स्थितियों के साथ इतना गठबंधन बनाए रखते हैं कि वो रेडी नहीं होते कभी आगे बढ़ने के लिए। कोई लोग हिम्मत कर पाते हैं। तो गौतम के साथ क्या घटना घटी कि वो भी कुछ एक क्षण में कुछ हुआ और दृष्टि मिली, और अंदर दृष्टि प्रकट हो गई। तो वो दृष्टिवाद जो है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, इन दोनों के बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम पिछले सूत्र में, पिछले सेशन में हमने बात की थी शुद्ध ज्ञान के बारे में। श्रुतम मति पूर्वकम द्वयनेक द्वादश वेदम, ये 20वां सूत्र जो हमने पिछले सेशन में बात की है, जिसका अर्थ होता है कि शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक होता है, वह दो, अनेक और 12 भेदों वाला है। वह दो, अनेक और 12 भेदों वाला है। अब मुझे मजेदार बात है ना, कितने छोटे में बता दिया उन्होंने। और वो दो भेदों वाला है, मतलब क्या हुआ कि वो जो शुद्ध ज्ञान है, वह दो प्रकार का है। एक, उसका नाम है अंग बाह्य, और एक उसका नाम है अंग प्रविष्ट। अंग इस शरीर को बोला गया है, अंग इस शरीर का नाम है। शरीर ही तो हमारा अंग है, जिसको हमने धारण कर रखा है ना। ये अंग बाह्य, अंग से बाहर भी है, और अंग प्रविष्ट, अंग के भीतर भी है। शुद्ध दो प्रकार से सुना जा रहा है, अंग के बाहर को भी सुना जा रहा है, अंग के भीतर को भी सुना जा रहा है। अभी वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि अगर हमें अपने ब्लड की आवाज आने लगे, जो ब्लड रोटेट हो रहा है बॉडी में, अगर उनकी आवाज आने लगे, तो हम सब पगला जाएंगे कि दुनिया में इतनी मशीनें चल रही है, उसकी आवाज से भी कई गुना ज्यादा आवाज वो हमारे भीतर में जो ब्लड मूव कर रहा है उसकी हो रही है। लेकिन फिर भी सारा काम शांति से हो रहा है, वो जो भोजन पच रहा है। तो ये आसान बात है, एक फैक्ट्री चलती है, कितनी खट 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 पटपट आवाज आती है, और हमारे भीतर हम जितना भोजन डाल रहे हैं वो सब पच रहा है, ये सारा काम कैसे हो रहा है, उसकी भी तो कोई आवाज आती होगी। लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता। हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि हमने कभी अंग प्रविष्ट किया ही नहीं, अंगों में हम प्रविष्ट हुए ही नहीं, हम भीतर गए ही नहीं। हमने अपने अंगों को अपने भीतर से नहीं जाना है, बाहर से, मिरर में, वो भी बाहर से हम मिरर देख करके अपनी इमेज को समझ पाते, लेकिन भीतर क्या हो रहा है, वी डोंट नो। वी ऑल आर ignorant about all these things. तो अंग बाह्य वर्ल्डली नॉलेज, अंग प्रविष्ट
इंटरनल नॉलेज। इस अंग के भीतर जो हो रहा है उसको अंग प्रविष्ट कहा, और अंग के बाहर जो हो रहा है उसको अंग बाह्य कहा। अंग बाह्य के अनेक भेद बताए। अनेक बोले तो क्योंकि उसको हम काउंट कर नहीं सकते। बहुत मजेदार बात एक बार विराट गुरु जी बोले कि आज दिन तक जितना साइंस डेवलप हुआ, जितना साइंस डेवलप होएगा, वो सब कुछ, कितना भी जानकारियां ले ले, कितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाए, लोग उसको नॉलेज बोलते हैं बट दैट्स नॉट नॉलेज। तो वो इंफॉर्मेशन कितनी भी हम इकट्ठी कर लें, तब भी जो जाना गया है उससे जो नहीं जाना गया है, नहीं जाने गया का ये जाना हुआ हिस्सा हमेशा कोई छोटा सा पार्ट होगा। अब सूत्रों की भाषा में बोले तो अनंतवा भाग होगा, और उसके टुकड़े टुकड़े करो तो इनफाइनाइट टुकड़े हो जाएंगे, हम कभी जान ही नहीं सकते, हम कितना भी जान ले तो भी नहीं जान सकते। तो अंग बाह्य अनेक प्रकार का, कितना भी जान ले तो भी हर बार जानने को बहुत कुछ रहेगा। नहीं, अभी अनुभवी लोग बोलते हैं जितना जाना तो पता लगता है, अरे मैंने तो कुछ नहीं जाना। हम किसी भी एक डायरेक्शन में स्पेसिफिक नॉलेज लेने के लिए अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें जितना जानते हैं उतना ही ज्यादा अपने अज्ञान का भी पता लगता है, ओह मैं तो ये जान ही नहीं पाया। जैसे हम चिकित्सा विज्ञान की बात करें, तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप होता गया, धीरे धीरे क्या हुआ, अब डॉक्टर स्पेशलाइज्ड हो गए। अब जो आंख का डॉक्टर है वो केवल आंख को ही चेक कर सकता है, वो हड्डी को चेक नहीं कर सकता, दांत को चेक नहीं कर सकता, कमर को चेक नहीं कर सकता। और वो जितना स्पेशलाइज हो गया उतना ही उसको पता लगा कि वो तो बहुत ही कम जानता है, वो खाली आंख के बारे में। फिर आंख के बारे में भी क्या सब कुछ जानते हैं? नहीं, हर बार नई नई स्थितियां पैदा होती है, जब रोगी सामने आते हैं तो डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है, ये हमने पढ़ा नहीं था, ये कैसी स्थिति आ गई, अब क्या करें। ही हैज टू यूज हिज इंटेलिजेंस कि अब क्या करें, क्योंकि ये वाली स्थिति तो कभी हमारे सामने ही नहीं आई। तो जितना जाना उतना ही पता लगता है, अरे बहुत ही कम जाना। पहले का गांव में एक आदमी आया है, पूरे शरीर का इलाज कर देता है, हम उसको वैद्य जी बोलते हैं, उसके पास हर कोई जाता है, कोई भी तरह की बीमारी हो एक वैद्य काफी था। हाँ, कुछ वैद्य काफी थे। अभी हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग है, उसके बावजूद बीमारियां ही बीमारियां, उसके बावजूद हर दिन नया कुछ विकसित होता जा रहा है, क्योंकि हम जान ही नहीं पा रहे। हम जितना जान रहे उतना कम जान रहे हैं। अनेक प्रकार का है क्या? अंग बाह्य ज्ञान। ये अंग बाह्य से अंग प्रविष्ट में ज्ञान में कैसे जाते हैं? तो अंग प्रविष्ट के लिए पहली बात बताई दृष्टिवाद, वो 12वां अंग बताया। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहते हैं, अपने अनुभव से कहते हैं कि ये जो 12वां अंग है, ये पहला भी है और अंतिम भी है। पहला भी है क्योंकि पहले भी दृष्टि ही बदलेगी तो ही अंग प्रविष्ट हो पाएगा, नहीं तो अंग प्रविष्ट भी नहीं हो पाएगा। दृष्टि ही आएगी तो ही अंग बाह्य को भी जानेगा, वरना बाहर के ज्ञान को भी नहीं जान सकता। तो दृष्टिवाद को वो बड़ा महत्वपूर्ण कहते हैं। वो कहते हैं दृष्टिवाद जो है वो प्रथम भी है और चरम भी है। प्रथम इसलिए है कि अगर बच्चे को दृष्टि ना दी जाए, देखने की क्षमता विकसित ना की जाए, समझने की क्षमता विकसित ना की जाए, तो वो स्कूल से लेके कॉलेज तक की पढ़ाई भी कैसे करेगा? वो दुनिया को भी कैसे अभ्यास करेगा, दुनिया को भी कैसे सीखेगा? तो दृष्टिवाद को ही दो तरीकों से डेवलप किया जाता है। अब दुनिया में जो हम सीख रहे हैं, वहां भी दृष्टि डेवलप की जा रही है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, पर्टिकुलर तरीकों से। तो हमारी दृष्टि वहां एक अलग तरीके से डेवलप होती है। वहां भी जो व्यक्ति जितना निष्पक्ष हो पाता है वो उतना ही ज्यादा साइंटिफिकली इम्प्रूव हो पाता है, उतना ही वो प्रोग्रेस करता है, उतना ही वो कुछ इनोवेशन कर पाता है। इनोवेशन कब होता है? जबकि उनकी दृष्टि में कोई तो भी एक विशेषता पैदा होती है, तभी तो वो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, नहीं तो आएंगे कहाँ से? तो इनोवेशन के लिए भी क्या पैदा करना होता है? देखने की काबिलियत पैदा करनी होती है। अब बड़ी मजेदार बात है कि जिसमें देखने की काबिलियत आ जाती है, वो फिर सोच विचार में नहीं पड़ता, वो देखता है और समझ लेता है। और जो स्टूडेंट्स खाली किताबों को रट रट करके काम कर रहे हैं, देखने की क्षमता डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो सोच विचार में पढ़ रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात क्या है कि सोच विचार हमेशा ही हमको हमारे ऊपर आवरण डालती है,
हमारी क्षमताओं को विकसित होने से रोकती है। और फिर जितने स्टूडेंट्स किताबी नॉलेज लेके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जिंदगी की प्रैक्टिकल सिचुएशंस कुछ दूसरी होती है, अब उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भयंकर हो जाते हैं, क्योंकि सामने जो चीजें आई है वो नहीं आई जो किताबों में लिखी है। जीवन तो हर पल बदल रहा है। डॉक्टर के सामने जो रोगी आ रहे हैं वो तो हर दिन नए आ रहे हैं, नई तरह की स्थिति लेके आ रहे हैं, पर अगर डॉक्टर अपने किताबों के आधार पे चलने लगे तो मुश्किल में पड़ेगा। तो उसको क्या करना होगा? उसको अपनी आंख खोल के देखना होगा। दृष्टि, दृष्टिवाद। हर दिन सिचुएशन नई नई आ रही है, लेकिन हमने पहले ही कोई एक अपने भीतर जजमेंट बना लिए हैं, कोई एक धारणाएं बना ली है। अब हम धारणाओं से देख रहे हैं तो हम देख ही नहीं रहे। तो क्या होगा, हर सिचुएशन के साथ में हम हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों हो गई? क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो तो धारणा में देख रहे हैं, और असली जो सिचुएशन है वो कोई दूसरी है। अब हमारी धारणाएं जो है वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, और सामने स्थिति दूसरी है, तो हमारी क्या स्थिति होती है कि हम हर जगह पर लड़ना शुरू कर देते हैं। हर जगह पर झगड़ा शुरू हो जाता है। हर जगह हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हमारी दृष्टि डेवलप नहीं हुई, और हमने अपनी धारणाओं, अपनी मान्यता, अपनी सीखी गई बातें, सुनी गई बातें, हमने उसको आधार मान करके हम चलने लग गए, तो हम चूकते चले जाते हैं। तो अंग बाह्य में भी दृष्टिवाद महत्वपूर्ण है। फिर दृष्टि ही कभी किसी की समझ के साथ परिपक्व होती जाती है, परिस्थितियों के साथ, प्रेरणाओं के साथ, अपने ही अनुभव के साथ। और तब क्या होता है, जब दृष्टि अंग प्रविष्ट होती है, भीतर देखने लगती है, तब द्वादशांगी प्रकट होती है। 12 अंगों का श्रुत ज्ञान, श्रुत साहित्य भीतर प्रकट होता है। तो ये जो अंग बाह्य से अंग प्रविष्ट की यात्रा है वो बड़ी मजेदार यात्रा है। विराट गुरु जी कहा करते थे कि अंग बाह्य ज्ञान ऐसा है जैसे कि किसी ने आ, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक का अध्ययन किया हो, यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई करी हो, लेकिन अंग प्रविष्ट ज्ञान वो है जो कोई गुरु प्रदत्त आत्मज्ञान है। गुरु प्रदत्त दृष्टि की वो शैली है जिससे व्यक्ति बाहर देखने की बजाय भीतर देखने लगता है, अब वो आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ता है, वो अंग प्रविष्ट ज्ञान है। अब जब अंग प्रविष्ट होता है तो उसके 12 अंग क्यों बताए गए? बड़ी मजेदार, अंग बाह्य के तो अनेक वेद बताए गए, और अंग प्रविष्ट के 12 वेद बताए गए। और वो 12 वेद भी क्या, 12 भेद क्यों बताए गए? 12 क्या भेद है वो? तो वह बताया गया, पैर के 4 हिस्से, 2 घुटने से नीचे, 2 घुटने के ऊपर, 4 अंग पैर के। फिर 5वां अंग पेट है, फिर सीना, फिर ये गला, ये सिर, और ये 2 हाथ। 2 हाथ के भी 4 भेद कर दिए गए। 4 हाथ, 4 पैर, 8, पेट 9, छाती 10, गला 11, और ये खोपड़ी, ये सिर 12। इसमें हमारी पूरी बॉडी आ गई। फिर इसको क्या बोला गया? इसको द्वादशांगी पुरुष बोला गया। 12 अंगों वाला ये ये पुरुष। पुर बोलते हैं नगर, जयपुर, जोधपुर। पुर मतलब एक संस्थान, एक नगर जहां सारे लोग रहते हैं। उस पुर के अंदर जो ईश है, जो उसका मालिक है, वो कौन है? इस पुर यानी शरीर का जो मालिक है वो कौन है? तो पुरुष। पुरुष का मतलब आदमी नहीं होता है, या औरत, आदमी औरत की तरह भेद नहीं है। पुरुष शब्द का पुरुष और स्त्री बिल्कुल डिफरेंट शब्द है, आदमी औरत बिल्कुल डिफरेंट शब्द है। नर मादा, फीमेल और मेल, वो तो जेंडर वाइज है। लेकिन जब पुरुष और स्त्री बोला गया, तो उन मनुष्यों ने पुरुष और स्त्री मेल और फीमेल के लिए नहीं यूज किया था। उन लोगों ने पुरुष शब्द जब यूज किया, तो उसका अर्थ था कि जो भी शरीर में रह रहा है,
जो शरीर के भीतर रह रहा है, कोई एक ऐसा तत्व जिसकी वजह से शरीर जीवित है, शरीर कार्य कर रहा है, उसको पुरुष बोला। जिसको हम में से कितने लोगों ने जीवात्मा बोल रखा है, किसी ने कोई शब्द दे रखा है, उसको पुरुष बोला, भीतर की स्थिति को। और प्रकृति किसको बोला, स्त्री किसको बोला? स्त्री बोला जो 3 गुणों को लिए हुए है। स्त्री 3 गुणों को जो धारण किए हुए है। 3 गुण क्या? जो ये सब कुछ उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो रहा है और द्रव्य भी चालू है, तो उत्पाद, द्रव्य और विनाश के गुणों से युक्त जो स्थितियां है, उसको स्त्री बोला। यानी दिखने वाला सारा अंग बाह्य ज्ञान। और पुरुष किसको बोला? अंग प्रविष्ट ज्ञान को। प्रकृति का सारा ज्ञान अंग बाह्य ज्ञान है। और अंग बाह्य सारा ज्ञान कैसा है? उत्पत्ति, द्रव्य, विनाश युक्त, त्रिगुणों से युक्त, उसको स्त्री बोला। और पुरुष, पुर में जो रहने वाला ईश है, पुरुष, उसको जानने का क्या ज्ञान बताया? उसको जानने के लिए अंग प्रविष्ट बताया कि अंगों में प्रवेश करो। और कितनी मजेदार बात है, हम में से हर आदमी अंग प्रविष्ट के लिए हमेशा ही आतुर है, बेचैन है। हर कोई अंग प्रविष्ट करना चाहता है, लेकिन कैसे करना चाहता है? अंग प्रविष्ट का मतलब अंग में प्रवेश करो, शरीर के भीतर। अब शरीर के भीतर प्रवेश तो हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन उनको तरीका नहीं पता। एक तरीका ही पता है केवल, जिसके लिए पूरी दुनिया में आकर्षण है। एक तरीका ही पता है जिसके लिए पूरी प्रकृति में आकर्षण है, कि कैसे हम किसी एक अंग के साथ अपने आप को चिपका ले, लपेट ले, सिमट जाए, कि हम उसके अंग में प्रवेश कर जाए। आकर्षण की स्थिति में हम यही तो कर रहे होते हैं, कि हम अंग प्रविष्ट होना चाहते हैं। लेकिन हम अंग प्रविष्ट कहाँ होना चाह रहे हैं? हम किसी प्रेमी के अंग में प्रविष्ट हो जाना चाहते हैं। हम जिसको प्यार करते हैं, हम चाहते हैं हम उसके अंग में अंदर घुस जाए, अंग प्रविष्ट हो जाए। और ये गहरी से गहरी हमारी संज्ञा में जमी हुई एक स्थिति है, कि हम सारे लोग अंग में प्रविष्ट हो जाना चाहते हैं। इसी संज्ञा के कारण से हम सारे लोग लगातार गर्भ की स्थिति को प्राप्त करते हैं। हम गर्भ में से आए और हम सब गर्भ में ही जाना चाहते हैं। गर्भ से ही हम बाहर आए, लेकिन वापस हम सब गर्भ में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब अंग में प्रविष्ट होना चाहते हैं, अंग में प्रवेश कर लेना चाहते हैं। और अंग में प्रवेश करना चाह, ये चाहत इतनी गहरी हमारी पूरी शरीर के कण कण में है। हमारे भीतर ऐसी स्थिति शरीर मन की बनी हुई है। इसीलिए सारी जगती में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। लेकिन वो आकर्षण अंग बाह्य स्थिति में ले जा रहा है। और तब क्या होता है, अंग बाह्य में जब हम अंग प्रविष्ट करना चाहते हैं, तो इस भौतिक शरीर का जन्म होता है, भौतिक स्थितियों का निर्माण होता है। फिजिकल डायमेंशन में हम लोग लगातार मोशन करते रहे, मूवमेंट्स करते चले जाते हैं। जो ये गहरी से गहरी संभोग की इच्छा है, वो अंग प्रविष्ट हो जाने की तो इच्छा है। लेकिन ये अंग प्रविष्ट जो हो रहा है, वो पुरुष में नहीं हो रहा। द्वादशांगी पुरुष बोला गया। पुरुष बोले तो जो शरीर के भीतर रहने वाला स्थिति है। स्वामी जी बोलते हैं, हम उसको आत्मा नहीं बोले, क्योंकि हमें नहीं पता आत्मा क्या है। ये वर्ड हमको कहीं से आया है। बजाय इसके हम इसको ये समझे कि कोई मैन्युफैक्चरर है, जो इस शरीर का निर्माण कर रहा है। वो जो मैन्युफैक्चरर है, जिसकी वजह से शरीर इनसाइड आउट लगातार डेवलप होता जा रहा है, उस मैन्युफैक्चरर को जानने का ज्ञान अंग प्रविष्ट है। लेकिन हम उस दिशा में नहीं जाकर के हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम बस भौतिक फिजिकल जो सिचुएशन है, हम उसी के अंग में प्रविष्ट होना चाह रहे हैं। तो अंग प्रविष्ट होने की तीव्रता, लालसा, आतुरता, बेचैनी, आकर्षण प्राणी मात्र में मौजूद है। लेकिन वो जिस डायमेंशन में जा रहे हैं, वो डायमेंशन से कभी अंग प्रविष्ट हो पूरा पाता ही नहीं। और तब आदमी की बेचैनी कभी पूर्णता से समाप्त हो पाती नहीं। क्षणिक बेचैनी दूर होती है, लेकिन फिर बेचैनी बनी के बनी रहती है, क्योंकि वहां आदमी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो फिजिकल डायमेंशन है, और हमारे भीतर कोई और डायमेंशन भी है जो नॉन फिजिकल है।
जो बियॉन्ड फिजिकल है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव डायमेंशन है। अब कैसे इसी बेचैनी को हमें ये समझ आ जाए कि जिस रास्ते पे हम ले जा रहे हैं अंग प्रविष्ट के लिए, वो रास्ता नहीं होकर के कोई और रास्ता है जिससे अंग प्रविष्ट हो सकता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। इतना मजेदार है ये शुद्ध ज्ञान, क्योंकि ये अंग बाह्य से अंग प्रविष्ट की यात्रा में ले जाएगा। और दृष्टिवाद इतना महत्वपूर्ण है कि वो बाहर की दृष्टि से भीतर की दृष्टि में भी डेवलप करेगा। बाहर भी दृष्टि डेवलप होती है तभी ये दृष्टि भी डेवलप होती है। हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बाहर पीछे देख रहे हैं ना, ये सब कहाँ से आई? पहले तो किसी व्यक्ति के भीतर इमेज में आई ना, बाहर तो बाद में आई। पहले किसी के भीतर दृष्टि में आई, इमेज बनी उसकी। वो इमेज उसने किसी इंजीनियर ने उसको पेपर के ऊपर ड्रॉ किया रहेगा। अभी आज की दुनिया में पेपर की जरूरत ही नहीं, कंप्यूटर पे उसने बनाया होगा। तो पहले कहाँ आई? भीतर आई ना, दृष्टि में आई। और तब ये बाहर सृष्टि में आई। ऐसे ही हमारे भीतर दृष्टि में कैसे हमारे अंग प्रविष्ट हो जाए, तो बड़े मजेदार घटना घटेगी। ये द्वादशांगी पुरुष का जन्म हो जाएगा। पूर्ण आगम पुरुष का जन्म होगा। लेकिन इस स्थिति में कैसे जा पाएंगे? तो ये श्रुत आया कहाँ से? शुद्ध ज्ञान कहाँ से आया? जिनके भीतर आगम प्रकट हुआ है, उनकी वाणी को हमने सुना, सुन के जाना, हमारे लिए वो श्रुत हुआ। जैसे तीर्थंकर के भीतर कोई स्थिति है, आगम पुरुष प्रकट हो गया है, द्वादशांगी प्रकट हो गया है। अब जब वो बोल रहे हैं और गणधर सुन रहे हैं, शिष्य सुन रहा है, तो उनके लिए वो श्रुत हो गया। डायरेक्ट उन्होंने उस कुएं से पानी पिया है, जो कुआं अभी अभी खोदा गया है। और वो उस कुएं से जो पानी जिसने डायरेक्ट पिया, उसके लिए वो शुद्ध हो गया। तो सबसे पहले शुद्ध किसको मिल रहा है? आगम से शुद्ध आ रहा है। आगम का समझना, किताबी ज्ञान को आगम नहीं कहा जाता है, किताबों को आगम नहीं कहा जाता है, किताबों को ग्रंथ कहा जाता है, शास्त्र कहा जा सकता है, आगम नहीं। आगम तो वो है जो भीतर से, आप्त पुरुष से प्रकट हो रहा है। और वो आगम जो है, वो जब सुना गया, अब सुनने के भी अलग अलग स्तर है। किसी ने वर्बली सुना, किसी ने नॉन वर्बली सुना। कहीं वर्बली कम्युनिकेट होता है और कहीं नॉन वर्बली कम्युनिकेट होता है। हमारे अपने स्तर के अनुसार हम उसको सुन पाते हैं। हम में से कितने लोग हैं शब्दों को ही सुन पाते हैं, कितने लोग हैं जिनको मौन भी सुनना आ गया है। तो जो तीर्थंकर, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, उनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो चालू ही है। उनकी प्रेजेंस से ही नॉन वर्बली सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है। कोई लेने वाला है तो सुने, कोई किसी के भीतर इतनी रिसेप्टिविटी है तो वो सुन लेगा। कोई लोग हैं जो बुद्ध और महावीर के मौन को भी सुन लेते हैं, मौन को भी समझ लेते हैं। कोई लोग हैं जो उनकी दृष्टि को, उनकी भाव भंगिमा को, उनकी प्रेजेंस को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को सुन के समझ जाते हैं। ये तीर्थंकर बैठे कैसे? बस उनका बैठना देख के ही उनके भीतर कुछ परिवर्तन आ जाता है। उनकी आंखों को देख के उनके भीतर कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो कोई किस अंग से कनेक्ट होएगा, कोई किस अंग से कनेक्ट होएगा? किसी आगम पुरुष के को कोई देख करके, कोई उनके चरणों की पूजा करते हुए कनेक्ट हो जाएगा, उसके भीतर कोई एक अलग तत्व पैदा हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, कोई नीचे के चरणों को, राइट पैर, हम लोग सब पहले तीर्थंकर की प्रतिमा को आज भी जो पूजा करने जाते हैं, वो पूजा करने वाले लोग सबसे पहले राइट लेग के अंगूठे की पूजा कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम कहाँ उनको चंदन टीका लगाएंगे? तो उनके राइट लेग के अंगूठे को लगाएंगे। अब ये है आचारांग।
यहाँ से हमें आचारांक की समझ मिल रही है। ये बाहर तो प्रतीक थे, भीतर कुछ परिवर्तन होते थे तो कोई लोग जाते थे चरण को पूज रहे होते थे। आचारांक पहला प्रथम बताया गया। वो प्रथम कब आया? जबकि दृष्टि भी आई तो आचार आया ना। और बड़ी मजेदार घटना घटती है। दृष्टिवाद बाहर की दुनिया, दृष्टिवाद भीतर की दुनिया में भी ले जाता है। गौतम जो महावीर के पास आए तो पहले तो बाहर की दृष्टि ही बदल रही थी ना। तो दृष्टिवाद का प्राथमिक स्तर था, लेकिन दृष्टिवाद पूरा कब हुआ उनका? जब उनके भीतर भी द्वादशांगी प्रकट हुई, जब वो भी विपाक की स्थिति में आए, 11वां अंग विपाकांग है, विशेष रूप से पक गए, तब जाके उनके भीतर भी एक दृष्टि कंप्लीट हुई और तब वो भी आगम पुरुष हो पाए। यानी आगम पुरुष हो गए, यानी क्या हुआ? अब वो हर तरह की स्थिति में भीतर बाहर एक ही हो गए हैं, यथाख्यात हो गए हैं। यथाख्यात हो गए यानी जैसा होना है वैसे हो गए, जैसे भीतर वैसे बाहर हो गए, कोई भेद नहीं बचा, उसको यथाख्यात बोला, पूर्ण प्रामाणिक स्थिति। तो ये सारे सूत्रों के नाम भी बड़े मजेदार है, ये हमारे शरीर के 12 अंगों की स्थितियां हैं। तो कोई एक शिष्य पता नहीं पैर को सुनेगा या हाथ को सुनेगा या पेट को सुनेगा या आंख को सुनेगा या गर्दन को सुनेगा या सीने को सुनेगा, न जाने कौन सा अंग किसका कहाँ से कनेक्ट होएगा। और जिसका अंग जिस तरीके से कनेक्ट होएगा वो उस तरीके के ज्ञान को पैदा प्रकट करेगा, उस तरीके का श्रुत, उस तरीके की स्थिति उसके भीतर से प्रकट होएगी। तभी तो दुनिया में इतनी तरह की विधियां है खुद को उपलब्ध होने की, इतने तरह की बातें, इतने तरह के मार्ग, इतनी तरह की स्थितियां। कोई लोग बोलते हैं अरे ये सब धोखाधड़ी है क्या, कंफ्यूजन है क्या, ये रिलीजन तो सब बेकार है, आदमी को भ्रमित कर रहा है, कोई ये बात कर रहा है, कोई वो बात कर रहा है। अरे आप उसको धोखे की तरह लोगे तो धोखा है, आप उसको मार्ग की तरह लो तो ये अलग अलग तरह के मार्ग है, ना जाने कौन सा मार्ग किसको कनेक्ट करेगा। जैसे अपन बोलते इतनी ही तरह की फ्रीक्वेंसीज है। जब हम अपने मोबाइल की बात करते हैं तो देखो कितने अलग अलग डिजिट्स, केवल डिजिट्स बदल जाने से हम सारे लोगों के पास में अलग अलग तरह के नंबर है, नहीं है? और वो सारे डिजिट्स काम कर रहे हैं। डिजिट्स लिमिटेड है, लेकिन किस तरह से हमने उनका आगे पीछे चेंज करके उनसे हमने अलग तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी है। और अलग अलग वाइब्रेशन से कैसे हम सब कनेक्ट हो जाते हैं। अरे बड़ी मजेदार बात नहीं है? वही 9 डिजिट्स, वही 10 डिजिट्स, और हम बस थोड़ा सा उसको आगे पीछे कुछ चेंज होता है उसका सीक्वेंस, और हम सारे लोगों के पास में अपना अपना एक डिजिटल मार्केशन है। और उस डिजिटल मार्केशन से हम किसी भी एक डिजिटल मार्केशन से बाकी सबसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ये अंग प्रविष्ट की बात है। 12 अंग है, लेकिन किसी भी एक अंग से हम कहाँ भी प्रविष्ट हो सकते हैं, किसी भी एक अंग से हम दृष्टिवाद तक पहुंच जाते हैं। तो कोई आचारांग से यात्रा कर रहा है शुरू, मोस्टली आचारांग से शुरू होती है, इसलिए इसको पहला प्राथमिक दिया गया। लेकिन ये आचारांग पढ़ने की स्थिति में कब आएगा कोई व्यक्ति, आचारांग को कब पढ़ पाएगा? जब कोई गुरु की परिउपासना से वो दृष्टि प्राप्त कर लेता है। अब गुरु केवल भौतिक रूप से ही गुरु मिले ऐसा नहीं है, पूरे अस्तित्व में गुरु मौजूद ही है। हाँ, हमारे भीतर कोई एक ऐसी स्थिति में दृष्टि आती है तो हम कनेक्ट हो जाते हैं। पर हम में से कितने लोग हैं जिनको अप्रत्यक्ष अनुभूति को, अप्रत्यक्ष उपस्थिति को अभी कनेक्ट करना नहीं आया? तो हमारे लिए प्रत्यक्ष उपस्थिति भी है। प्रत्यक्ष बोले तो हमारी आंखें देख सके उसको हम प्रत्यक्ष बोल रहे हैं अभी। एक्चुअली तो प्रत्यक्ष मतलब जो बिना आंखों से देखा जा रहा है। अब ये सारे शब्दों को भी समझने के लिए हमें अपने आप में थोड़ी ओपनिंग रखनी होगी, थोड़ी रिसेप्टिविटी रखनी होगी कि वो कहाँ क्या कहा जा रहा है। क्योंकि वरना हम लोग फिर प्रश्न पैदा करेंगे कि फिर जिसको गुरु नहीं मिला उसका क्या होएगा, या जिसको गुरु मिल गया लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका क्या होगा। भाई गुरु का मतलब खाली शरीर में उपस्थित चेतना ही नहीं है। गुरु की उपस्थिति तो पूरे अस्तित्व में मौजूद ही है, अस्तित्व ही अपने आप में गुरु है। हाँ, लेकिन शरीर में मौजूद चेतना को भी हम देख पाए तो बड़ी बात है। तो वहां भी चरण की पूजा से शुरू हो जाता है। और जब
कोई एक चरण की पूजा करता हुआ, यानी चरण में अपना शीश रख पाता है, यानी अपनी खोपड़ी रख पाता है, तो क्या होता है कि जैसे ही निर्विचार की कोई एक अवस्था पैदा होगी किसी भी क्षण में, वो प्रेम के क्षण में आएगी, वो श्रद्धा के, वो सेवा के, वो भक्ति के, वो किसी भी कारण से किसी भी भीतर पैदा हो गई, तो एक आयारों की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसको हमने आचारांग बोला, पर मूल शब्द तो आयारो है। आयारो और आचारा का अर्थ बदल दिया हमने। आयारो का अर्थ है जो आत्मरमणता है, आयारो, आया रो, आया आत्मा, रो रमण, आत्मा में जो रमणता है उसको आयारो बोला, कि अब वो भीतर कहीं प्रवेश हुआ, उसका अंग बाह्य से अंग प्रविष्ट शुरुआत हुई, तो शुरुआत प्रथम क्या बोला, आयारो, अपने भीतर आया, आत्मा में रमण शुरू हुआ। पर हमने उसको आचारांग बोल दिया। अब आचारांग बोलने से हमारा दिमाग कहाँ चला गया, बाहरी आचरण पे, कोड ऑफ कंडक्ट पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। अब हम गड़बड़ दिशा में पहुंच गए। क्यों? हम जहाँ खड़े हैं हम उसी के तो अर्थ समझ पाएंगे। हमें अभी तक आचरण का मतलब, आचारांग का मतलब आचरण समझ में आता है, जबकि आचारांग का मतलब आचरण नहीं है। अब मैं ये कहूँ नहीं है, ये भी गड़बड़ है भी नहीं भी है भी और नहीं भी, ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जिन अर्थों में हम समझ रहे हैं उन अर्थों में नहीं है कि हमने कोई रूल्स ले लिए, कोई मॉरलिटी के हमने वैल्यूज पैदा कर दी और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट्स नॉट आचरण। तो ये क्या है आचरण? आया रो, भीतर में कुछ रमणता शुरू हुई, तो क्या हुआ, जैसे ही हमारे भीतर कोई हमें सुगंध आने लगी, भीतर कोई स्वाद आने लगा, अब बाहर में हमारी स्थिति बदल गई। तो लोगों ने तो बाहर की स्थिति को पकड़ा, तो बोलते अरे वो उपवास कर रहा है, वो व्यासना कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो फला पानी पी रहा है, फला तरीके से चल रहा है, फला सामान उसने छोड़ दिए हैं, परिग्रह छोड़ दिया है। नहीं, वो सब लेना देना नहीं है। वो छोड़ने से वो आचारांग पैदा नहीं होता है। तो आचारांग पैदा हो जाए तो चीजें छूट जाती है। अब दोनों में डिफरेंस है। किसी के भीतर कोई दृष्टि आई और आयारो आया, आयारो की स्थिति आई, और उसके भीतर में कुछ चीजें गायब हो गई, जो व्यर्थ था वो छूटता गया। अब जब व्यर्थ छूटता गया तो उसके भीतर कोई एक परिवर्तन चालू हुआ। अब उसके अंदर की गड़ी हुई ग्रंथियां, वहां तक उसका श्रुत पहुंचा, तो सूर्य गडो हुआ, सूत्र कृतांक। सूत्र ने कुछ किया, क्योंकि कोई एक वाणी अब उसके भीतर में चली गई है, उसने गड़ी हुई स्थितियों को बदलना चालू कर दिया है। तो कैसे हम देखते हैं कि एक हीरा जो खदान से निकला, वो हीरा कैसा होता है? अब मैंने तो किताबों में पढ़ा सुना है कि जब कोहिनूर हीरा जब पहली बार निकला था, तो वो बहुत बड़ा था, एकदम रफ था, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कैसे कोहिनूर हीरा हो सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके ऊपर कुछ कार्य हुआ, है ना, उसमें से गड़ा हुआ कुछ व्यर्थता निकलती गई, निकलती गई, और जो व्यर्थता निकलती गई और बाद में जब उसका चमकीला जो रूप सामने आया, तो कोई सोच सकता है कि वो पहले वाला कोहिनूर और ये वाला कोहिनूर, क्या ये वही कोहिनूर है? अब हम उससे भी पहले की स्थिति में अगर जाए, तो कोई भी हीरा, हीरा होने से पहले तो कार्बन ही था, कोयला ही था। लेकिन क्या हम किसी कोयले को देख के बोल सकते हैं कि ये हीरा होगा? अगर हमें एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं पता हो, ये सब कुछ चीजें नहीं पता हो, तो हमें से कौन ये विश्वास करेगा, कौन ये मानेगा कि कोयला कभी हीरा हो जाता है? कहाँ तो कोयला, कहाँ हीरा। लेकिन जानकार लोग बोलते हैं कि ये कोयला ही है जो हीरा हो जाता है, ये कार्बन ही है जो डायमंड हो जाता है। लो, हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते, ऐसे कैसे? लेकिन कोई अनुभवी लोगों ने बताया। वो कैसे हुआ? सुए गड़ो, कोई सूत्र अंदर पहुंचा, कोई टेक्निक अंदर पहुंची, और बहुत सारी टेक्निक्स का भंडार है सुए गड़ो। इतनी तरह तरह की बात उसमें से लिखी हुई है। अब पढ़ने किताबों में जाओगे तो पागल हो जाओगे, अरे ये क्या। लेकिन वो किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं थी। फिर किताबें क्यों दी गई? प्रश्न पैदा होता है, जब किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं थी तो किताबें क्यों दी गई? क्योंकि हम जिस तल पे खड़े हैं उस तल से हमको अपने तल तक ले जाने के लिए भी हम, उन अनुभवी लोगों को कहीं हमारे तल पे आना पड़ा। पिता को तो पता है कि कैसे रास्ता पार करना है, लेकिन बच्चे को रास्ता पार कराना है तो पिता को क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड से नहीं चलना होगा, उसको बच्चे की स्पीड पे आना पड़ेगा। बच्चे का हाथ पकड़ना होगा और बच्चे की स्पीड से उसको रास्ता क्रॉस कराना होगा।
तो ऐसे ही क्या हुआ, हम जहाँ खड़े हैं वहां हम बिना शब्दों के समझ नहीं पाते अभी, तो हमको शब्द देने पड़े। लेकिन जिन्होंने शब्द दिए उन्होंने तो बड़े मजेदार दिए, परंतु उसके बाद क्या हुआ, अब शब्द मिल गए ना, तो शब्द पंडित भी तो पैदा हो गए। उन्होंने शब्दों के साथ ना जाने क्या क्या स्टोरी पैदा कर दी। अब ये थे तो सारे वादों से मुक्त करने के लिए, लेकिन इसमें इतने सारे वाद ही वाद भर दिए सुई गढ़ों में। अब लोग उन वादों में उलझ के रह गए। वाद बोले सिद्धांत, वादों बोले तो मैं कसम वादों वाली बात नहीं कर रही हूँ। वाद बोले तो अलग अलग तरीके की मान्यताएं, अलग अलग तरीके के सिद्धांत उस किताब में है। लेकिन ये सारे किस लिए थे, वो उस समय की जो कंटेम्प्रेरी बातें चल रही थी उन मान्यताओं को सुगढ़ों में लिखा गया। आज कंटेम्प्रेरी मान्यताएं कुछ और है, आज का सुगढ़ कुछ और होगा। आज जो चली आई चारों ओर की ईसाई धारणा, इस्लाम धारणा, हिंदू धारणा, फिर उसमें भी अनेकों तरीके की जैनों की धारणाएं, वो सारी धारणाओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, वो सुगढ़ों की बात थी। लेकिन हमने तो उन धारणाओं को पकड़ लिया, बड़ी गड़बड़ी हो गई। इसलिए असली दृष्टिवाद, असली आया वो असली सुगढ़ तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास कुछ और है जो शब्दों का संग्रह, लेकिन उनमें से भी कोई एक सूत्र ऐसे है जो हमें जगा सकने, जगाने में सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन हम जागेंगे या नहीं वो हमारी अलग स्थिति है। तो कैसे कोयला हीरा बन जाएगा है, उसके लिए उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये सारी प्रोसेसिंग के सूत्र थे। आयारो सुएगडो, ठाड़ाओ संवाओ, भगवती, ये सब अलग अलग स्थितियों में ले जाने वाले थे। हमारे भीतर की अलग अलग स्थितियां हैं और हम में से हर एक व्यक्ति अलग अलग तल पे खड़ा है, इसीलिए सबके तल समान नहीं है। तो लोग बोलते हैं ना, अरे वो बोलते हैं फिर सब क्यों नहीं समझते हैं। अरे भाई सब कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी अलग अलग तल पे खड़े हुए हैं। हम अगर बाहरी दृष्टि से एक क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स बैठे तब भी हम वो 60 ही, एक क्लास में नहीं है, हम सब अलग अलग क्लास में हैं। तो हम के लिए, हम सब के लिए अलग अलग तरीके से ये सारे सूत्र काम करेंगे। किसके कौन किस तल पे खड़ा है ना जाने, कौन चरण से जुड़ रहा है ना जाने, कौन हाथ से कौन पेट से। और बड़ी मजेदार घटनाएं घटती है। कई एक गुरुओं ने अपने कोई एक पर्टिकुलर शिष्यों को नाभि से जगाया, बाकी सब चीजों को छोड़ दिया। नाभि से जगाने की साधना दी, बस नाभि से जगाया, नाभि को टच किया और सामने वाले के भीतर कुछ हो गया, कोई दृष्टि उसके भीतर खुल गई। तो कोई एक गुरु ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने शिष्यों को उनके वक्ष स्थल पे पैर रख के जगाया, जैसे हमने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की कहानी आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी। कि जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्र के रूप में एक स्टूडेंट है अभी तो यूनिवर्सिटी में, और उस रामकृष्ण परमहंस को मिलने जाते हैं, जब उनके साथ बातचीत होती है बोलते हैं हाँ मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने उसका हाथ खींचा, जमीन पे लिटाया, उसकी छाती पे पैर रखा और कुछ हो गया। अब ये ओपनिंग कहीं और से होनी थी, ये आचारांग से नहीं होनी थी, ये सूर्यडांग से नहीं होनी थी, ये ठाड़ांग समवायांग से नहीं, भगवती से नहीं, ये कहीं ज्ञाता धर्म कथांग, कहीं उपासक दशांग, न जाने कहाँ से पैदा होनी है। तो इस सबके नाम के अर्थ कुछ और है, इन सबके साथ कुछ और यात्राएं हैं। और जो जागृत है वही जगा सकता है। इसीलिए आज दिन तक सारे इस मार्ग के लोगों ने गुरुओं की महिमा गाई है। गुरु नामधारी तो बहुत गुरु घंटाल बैठे हैं, पर असली गुरु कोई है कि जो खुद जागा हुआ है, जो जागा हुआ है, जो खुद मार्ग से गुजरा हुआ है, वही बता सकता है, वही ले जा सकता है। इसलिए तीर्थंकर इतने महत्वपूर्ण क्यों है, इतने महान क्यों है, क्योंकि वो जाग चुके, जान चुके, मुक्त हो गए, फिर भी हमारे लिए रुके। अरे कोई आप ऐसा हम कल्पना करके सोचिए कि कोई कैदी कैद में से मुक्त हो गया, रिहाई हो गई, उसके लिए मैसेज आ गया कि भी तुम्हारी कैद समाप्त कर दी गई है, तुम मुक्त हो। और वो मुक्त होने के बाद में जेल में इसलिए रुका रहे कि नहीं बाकी सारी कैदियों को भी लेके जाना है, यार इन कैदियों के लिए भी कुछ करना है। तो कौन रुकना चाहता है, तो हर कोई आदमी, शरीर तो एक कैद की तरह है ना, एक बार पता लग गया इसे वे आउट क्या है, तो कौन रहना चाहेगा, वे आउट कर जाएगा। लेकिन वो फिर भी इस शरीर में रहे, नहीं नहीं। तो हमने उनके लिए कहा देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती,
ते ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। वो फिर भी रुके रहे कि नहीं, तो कहीं किसके भीतर कौन से अंग से प्रविष्ट होएगा? कुल 12 ही तो अंग है, 12 अंग में से किसी भी अंग से प्रविष्ट हो सकता है। दृष्टिवाद और आयारो, ये प्रथम और अंतिम, ये दोनों महत्वपूर्ण है, प्रथम और अंतिम। और विराट गुरु जी का ये अनुभव ज्ञान जो हमें शुद्ध के रूप में प्राप्त हुआ, मैं उस आधार पे बोल रही हूँ कि गुरु जी बोला करते थे कि किसी भी मंत्र का पहला और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर वो आगमिक बात है, आगम बात है, तो नियम से उसका प्रथम और अंतिम में ही सब कुछ है। और कई गुरुओं के पास लोग जाते हैं, जो वाकई गुरु है, वो शिष्य कितनी भी अपनी समस्याएं रखते हैं, कितनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, गुरु पहली जो बात बोल दे खत्म। पहला शब्द उनके भीतर से जो निकला, उसके आगे की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब ना समझ पाते हम लोग तो गुरु को व्याख्या करनी होती है, वरना तो पहला वाक्य ही काफी है। जैसे महावीर के पास में जब सुयोगड़ों की हम बात करते हैं, अभी जो हमारे पास उपलब्ध सूत्र कृतांक सूत्र है, उसका जो पहला ही पद है, इतनी मजेदार बात है, पहला ही पद है बुज्जिज्जति त्यों टिज्जा, बस इतने में पूरा सुयोगड़ांग आ गया। बुज्जिज्जति त्यों टिज्जा का मतलब क्या है? बूझो और टूट जाएंगे, बूझो और टूट जाएंगे, क्या? बंधन। मोक्ष की बात के लिए उन्होंने मोक्ष की बात नहीं करी, उन्होंने बंधन की बात करी। बंधन को समझ लो तो बंधन टूट जाएंगे। हम सब मोक्ष को समझने में गए हुए हैं, पागल लोग हैं, हम मोक्ष को समझ ही कैसे सकते हैं? हम अपने बंधन को समझ नहीं तो बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट गया, इसका नाम मोक्ष है। इतना प्यारा है सूर्यदान, वो क्या पहला ही पद बुझी जती त्यों, बूझो टूट जाएंगे, बस। बंधनों को तोड़ने का मार्ग केवल परिज्ञान है, बंधनों को पूर्णता से जान लेना है। तो विराट गुरु जी क्या बोल रहे, पहला और अंतिम महत्वपूर्ण है। और नमोथुड़म में जाओ, लोगस्य में जाओ, ये बड़े महत्वपूर्ण सूत्र है। लोगस्य का पहला और अंतिम पद, पूरा लोगस्य आ गया, बाकी की बातों की आवश्यकता ही नहीं है। लोगस्य उज्जोय गरे असिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, लोक को उद्योदित करने वाले सिद्ध, मुझे सिद्धि का दर्शन हो गए, बात खत्म। नमो थोड़म अरहंताणम, नमो जिनाणम जीय भयाणम, पहला और अंतिम। नमस्कार अरहंतों को। अरहंत कौन? नमो जिनाणम जीय भयाणम, जिन्होंने जाना और भय से मुक्त हो गए, मृत्यु से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए, बस। भय मृत्यु, मृत्यु भय है। नमो जिनाणम जीय भयाणम, जिनाणम जाना, किसको जान लिया, किसको जीत लिया? जीय भयाणम, भय को जीत लिया, भय को जाना, भय को जीत लिया। तो जीतने का रास्ता क्या? भय से लड़ना नहीं बताया, भय को जानना बताया। भय को जान लो। लोग बोलते हैं अरे भयभीत है, फला से भयभीत, फला से भयभीत, क्या करें? गुरुदेव शांति सुरेश्वर जी फरमाया करते थे कि भय से जीतने का एक ही उपाय है कि भय को फेस करो, भय से पलायन मत करो, जिससे भय है उसको फेस कर लो। और लोग क्या करते हैं, स्किप करना चाहते हैं, फेस करना नहीं चाहते। और तब इसी एस्केपिंग में सारा झूठ, आडंबर, औपचारिकताएं हर एक फील्ड में पैदा हो जाती है, और फेस ही कर ले तो बात ही खत्म। तो नमो थूड़म अरहंताड़म, नमो जिनाणम जीय भयाणम, यात्रा कंप्लीट। नमो अरहंताड़म, नमो लोए सव सावणम, पहला और अंतिम। अरहंतों को नमस्कार, पूजनीयता को नमस्कार, सर्व साधु अवस्था को नमस्कार। कितनी मजेदार! जो सर्व साधु हो गया, पूर्णतया साधारण हो गया, पूर्णतया ना कुछ हो गया, बस वही पूर्णतया सब कुछ हो गया। पूर्णतया ना कुछ हो जाए, नमो लोए सव सावणम, वही पूर्णतया सब कुछ हो गया, नमो अरहंतानम हो गया। जो बीज मिटने को तैयार हो गया, बस वही बीज वृक्ष हो गया। कितनी मजेदार बात है! तो ये श्रुत पुरुष के, आगम पुरुष के द्वादश अंग बताए गए,
12 अंग बताए गए। 12 अंग में हमारी पूरी प्रेजेंस, पूरी उपस्थिति आ गई, पूरा हमारा होनापन आ गया। अब इन 12 अंगों में से न जाने कौन कौन से अंग से खुलेगा, प्रविष्ट हो जाएगा, और जो जिस अंग से प्रविष्ट हो गया उसके भीतर क्या पैदा होगा, तो ये शुद्ध केवली तक ले जाता है और केवली शुद्ध तक हमें ले आता है। मार्ग तो वही है, शुद्ध केवली अवस्था तक ले जाता है। अंग प्रविष्ट शुद्ध हमें केवली बना देता है, कंप्लीट कर देता है। अब जो कंप्लीट हो गया है उसको केवली बोला है। ये बात हम पहले कभी कर चुके हैं कि जो शून्य हो गया है वही पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है। और केवली का मतलब क्या था? ओनली। ओनली मतलब क्या? वो शून्य हो गया, एक भी नहीं बचा। तो जो शून्य हो गया है, जीरो हो गया है, वो जीरो ही कंप्लीट हो गया है। बाकी सारे अक्षर जो है, बाकी सारे अंक जो है, वो सब विकलांग है, विकल है, अधूरे है, खोड़े है। एक लिखो, दो लिखो, तीन लिखो, चार लिखो, सब अधूरे अधूरे, सबके अंदर कोई स्पेस है। केवली के अंदर क्या हुआ? टाइम और स्पेस कंप्लीटली हो गया है, कोई भेद नहीं बचा। तो अभी हम श्रुत की उस अवस्था में जो अंग बाह्य है, इससे हम अंग प्रविष्ट हो जाए। अंग प्रविष्ट के 12 भेद है, और वो जो 12 भेद है वो हमारे ही 12 अंगों के नाम है। वो 12 अंगों के नाम को ही हमने कोई एक अलग तरीके से इन 12 शब्दों में समझाया। आयारू, स्वेगडांग, ठाड़ांग, समवायांग, भगवती अंग, ज्ञाता धर्म कथांग, उपासक दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाकांग और दृष्टिवाद। बड़ी मजेदार बात क्या है, परंपरा कहती है कि दृष्टिवाद लुप्त हो गया, और विराट गुरु जी कहते हैं कि दृष्टिवाद कभी लुप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर दृष्टि नहीं होगी तो बाकी सारी स्थितियां कैसे पैदा हो सकती है? और दृष्टि कभी लुप्त होती है क्या? दृष्टि वादों में उलझ जाए, बाहर की ख्यालों में उलझ जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन वो कभी लुप्त नहीं हो सकती। वो कहते हैं आगम पुरुष जीवित रहते हैं, इस सृष्टि में से कभी ज्ञान कभी लुप्त हो ही नहीं सकता। दृष्टि कभी लुप्त हो, वो गुप्त हो सकती है, लुप्त नहीं हो सकती। हाँ, हम सुप्त है, हम सोए हुए हैं, इसीलिए हमारे लिए हमको लगता है वो लुप्त हो गई। नहीं नहीं नहीं, आंख खुले तो सब मौजूद है। कैसे गुरु से हमें वो दृष्टि मिल जाए कि हमारा दृष्टिवाद अंग बाह्य से अंग प्रविष्ट हो जाए। और तब क्या होता है, जिसके अंग प्रविष्ट हो जाता है, अब उसको जो बाहरी अर्थों में अंग प्रविष्ट की जो चाहत है, वो चाहत, वो बीमारी उसके पास अब मौजूद ही नहीं रहती, क्योंकि उसको परम स्वास्थ्य उपलब्ध हो गया। उसको अपने ही अंगों में प्रवेश करना आ गया। अब अंग प्रविष्ट हो गया तो क्या हुआ, उसको अपने ही भीतर के अंगों को उद्घाटित करना आ गया, और उसके भीतर की स्थितियां उगड़ने लग गई। तो भीतर ही वो केमिस्ट्री पैदा हो गई, कि उसके भीतर ही वो रस रसायन हो गया, कि अब उस रस रसायन की बाहर से कोई क्षणिक चाहत उसके पास बची नहीं। ऐसे लोगों को हमने भगवान बोला, गुरु बोला, वे लोग हैं, अब वो ब्रह्म हो गए, यानी पूरा अस्तित्व हो गए, तो उनको हमने ब्रह्मचर्य बोला। क्योंकि अब वे अस्तित्व के साथ एकाकार होके जी रहे। क्यों? क्योंकि वो अंग प्रविष्ट हो गए। वो किसी भी अंग से हुआ जा सकता है, इसलिए 12 नाम दिए। फिर सवाल आया किताब में क्यों आया, तो हमने बताया क्योंकि हम जिस तल पे खड़े वहां तक के लिए हमको कोई शब्द चाहिए था, तो ये शब्द दिए गए। अब क्या हुआ, शब्द दिए गए, तो जब तक कोई सुनने वाला और बोलने वाला, बोलने वाले के भीतर से डायरेक्ट आए थे, सुनने वाला उनके साथ डायरेक्ट संवाद में था, तब स्थितियां दूसरी थी। तो ये श्रुति, श्रुत ज्ञान जो था वो श्रुति परंपरा से चल रहा था, कि गुरु शिष्य को देता था, शिष्य अपने शिष्य को देता था। ये परंपरा से श्रुत रूप में चल रहा था, कभी किताबों में नहीं लिखा गया था। बुद्ध के जाने के तुरंत बाद किताबें बना दी गई। उन लोगों को लगा कि अब गौतम बुद्ध मौजूद नहीं है, तो उनकी वाणी को कैसे हमें संकलित करके रखना है, ताकि ये आगे से आगे चलती जाएगी।
तो वहां ऑथेंटिसिटी फिर भी काफी है, क्योंकि गौतम बुद्ध के तुरंत बाद एक सब सम्मेलन हुआ, लेखन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। महावीर के जाने के लगभग 980 वर्षों तक ऐसा कहा जाता है कि लिखा नहीं गया था। मजेदार बात हुई थी, नहीं लिखा जाना मजेदार स्थिति भी पैदा कर सकता था। लेकिन जब लिखा गया तब इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई, क्योंकि अब जिसको श्वेतांबर आज कह रहे हैं कि ये 32 शास्त्र है, ये जो 12 अंग है, ये इसका सब्जेक्ट एंड मैटर है, दिगंबर पूर्णतः नकार रहे। वो कह रहे तुम 12 सूत्रों के नाम तो ठीक ठाक ले रहे हो, तुम 11 अंगों में से उस सूत्रों के नाम ले रहे हो, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके अंदर का जो मटेरियल है वो सब तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको प्रमाणिक नहीं मानते, डिनाई करते हैं। बस वही से दो धाराएं। श्वेतांबर कहते हैं कि ये महावीर की वाणी है, वो कहते, दिगंबर कहते हैं तुमने लिखी है, महावीर की वाणी नहीं है ये, और तुमने अपने अपने मन मर्जी से जो लिखा है उसमें कुछ ठीक है कुछ गड़बड़ है, हम इसको मान्यता नहीं देते, हम हमारे ही आचार्यों की लिखी बात को मानेंगे। और तब क्या हुआ, उनके वहां अलग तरीके के ग्रंथ चल पड़े, हमारे यहाँ। अब अगर इस दिशा में बाहर की दिशा से जाएंगे शोध विचार करने, तो पूरी जिंदगी हम कितनी बातें करें सब व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन इनके वास्तविक अर्थों में जाएंगे अपने भीतर, तो हम सारे समय को व्यर्थ करने की बजाय, श्रम को, ऊर्जा को बाहरी विद्वान की दृष्टि से जाने की बजाय, हम आत्मशोध की दृष्टि से जाएं, क्योंकि हम यहाँ मुक्त होने के लिए आए, हम कोई अपना झंडा गाड़ने के लिए नहीं आए। हम झंडा गाड़े कि हम पुराने, हम ऑथेंटिक, हम ये हम वो, जैसे लोग करते हैं। दिगंबर बोलते हैं हम ऑथेंटिक, हमारे शास्त्र ऑथेंटिक, श्वेतांबर बोलते हैं हमारे शास्त्र ऑथेंटिक। फिर उसमें भी, श्वेतांबर में भी अलग अलग मोटा मोटी 3 आमनाएं, कोई स्थानकवासी, कोई डेरावासी, कोई तेरापंथी, वो सब अपने अपने झंडे गाड़ रहे हैं। अगर हम उस दिशा में जाएंगे तो चूक जाएंगे फिर। बिल्कुल नहीं जाना हमको झंडे गाड़ने की दिशा में। हमें कहना ही नहीं हम सच्चे कि तुम सच्चे, कि ये सही कि वो गलत, कि वो पुराना कि वो नया, ने हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सारे सूत्र तो हमारे भीतर की कोई गांठें खोलने के लिए। क्या हमारा कोई अंग से प्रविष्ट हो जाए हमारे भीतर, ऐसी स्थिति आ सकती है? हाँ आ सकती है। तो क्यों ना उस दिशा में जाए। तो हमें भी कई सारे मार्गों से प्रयोग करने होंगे। कुछ विधियां ऐसी है जो डायरेक्टली नाभि को जगाने की है, कोई विधियां ऐसी है जो हृदय को जगाने की है, कोई विधियां ऐसी है जो विपाक का अंग, विपाक को जगाने की है। पता नहीं हम में से कौन किस लेवल तक अभी यात्रा कर आया है, तो उसको उसके आगे की छलांग लगानी है। जैसे जब गौतम महावीर के सामने आए, तो वो विपाक की स्थिति में आए थे, विशेष रूप से पक चुके थे, तो बस उनकी एक छलांग लगी और दृष्टि मिल गई, और उनको ऐसी दृष्टि मिली कि उनकी सृष्टि खत्म हो गई, मुक्त हो गए। लेकिन कई एक शिष्य ऐसे भी आए थे महावीर के पास जो विपाक की स्थिति में नहीं थे, अभी हृदय की स्थिति से थे। हैवंता मुनि आए, अब वो कोई और स्थिति से आया है, इसलिए उसने हाथ पकड़ा और पार हो गया। तो ना जाने कौन हाथ पकड़ेगा, कौन पैर, कौन कौन से अंग से यात्रा करेगा। हम में से पता नहीं कौन कौन सी श्रेणी का विद्यार्थी है ना। लेकिन हम जो भी है, अगर हम जहां भी खड़े हैं वहां पे सच्चे हो जाएं, वहां पे हमारी प्रार्थना सच्ची हो जाए, हमारी प्यास सच्ची हो जाए, हमारी गहराई से मांग सच्ची हो जाए कि आंखें दो गुरु देख लो, बिना आंख की बात। बस कहीं हमारे भीतर वो सच्चाई आ जाए, तो हमारे भीतर भी अंग प्रविष्ट हो जाए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सागर भीतर तक ले जाने के लिए बाहर और भीतर दोनों की यात्रा है। बाहर से भीतर आ जाए तो शुद्ध केवल की अवस्था में ले जाता है। इसीलिए मजेदार है, श्रुतम मति पूर्वकम द्वयनेक द्वादश वेदम। मैंने इस सूत्र के लिए थोड़ा बहुत जो आ, गुरु की दृष्टि से समझ आया उतना ही विवेचन किया। और आप सबकी और भी अपनी अपनी, सबका शिवसम अलग अलग है, सबकी स्थितियां अलग अलग है। थोड़े को बहुत समझना और अपनी यात्रा में कहीं आगे बढ़े, बस इतनी सबके लिए मंगल कामना, मंगल भावना, दुआ, और गुरु जी की आशीर्वचन बोल के अपना आज का ये वक्तव्य छोड़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे
हर घड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।